भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमयी, शक्तिशाली और करुणामयी देवता है। वे त्रिदेवों में से एक है और उन्हें सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। लेकिन उनका संहार केवल विनाश नहीं होता, बल्कि वो एक नए निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। शिव के अनेक रूप हैं: भोलेनाथ, महाकाल, पशुपतिनाथ, नटराज और रुद्र। इनमें से रुद्र रूप सबसे प्रचंड, उग्र और भयावह माना गया है। ये रूप तब प्रकट होता है जब संसार में अधर्म, अन्याय और अज्ञानता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। रुद्र का अर्थ होता है जो रुलाए या जिससे भय उपजता हो। ये शब्द रुदन से निकला है, जिसका संबंध आंसुओं और पीड़ा से है। ऋग्वेद में रुद्र को एक तूफानी, उग्र और चिकित्सा देने वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। वे सभी प्रकार की आपदाओं और व्याधियों को दूर करने वाले हैं, लेकिन साथ ही वे उन पर भी कहर बनकर टूटते हैं जो धर्म का उल्लंघन करते हैं। भगवान शिव जब रुद्र रूप में आते हैं तो उनका स्वरूप अत्यंत भयानक होता है। उनका शरीर भस्म से लिप्त होता है, जटाओं में गंगा बह रही होती है, तीसरा नेत्र उनके ललाट पर स्थित होता है और गले में नाग लिपटा होता है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है, जो सृष्टि और संहार के प्रतीक है। रुद्र रूप में शिव का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब संहार अनिवार्य हो जाता है। ये तीसरा नेत्र ज्ञान, शक्ति और चेतना का केंद्र माना जाता है। ऐसे कई प्रसंग हैं जहां भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर अग्नि में आत्मदाह कर लिया, तब शिव का क्रोध विकराल हो उठा। उन्होंने रुद्र रूप धारण कर सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। इस कारण सृष्टि संकट में आ गई। उनके रुद्र तांडव से सारे लोक कांप उठे। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया ताकि शिव शांत हो सके। यह प्रसंग दर्शाता है कि शिव का रुद्र रूप केवल क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम और शोक से भी उपजा हुआ है। एक अन्य प्रसंग है कामदेव का भस्म होना। जब भगवान शिव हिमालय पर तपस्या में लीन थे और देवताओं ने उन्हें पार्वती से विवाह करने के लिए प्रेरित करना चाहा, तो कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। इस पर शिव ने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि शिव रुद्र रूप में किसी भी विकार को सहन नहीं करते। उनके लिए ध्यान, तप और आत्मनियंत्रण सर्वोपरि है। शिव के रुद्र रूप की तरह ही उनके तांडव नृत्य का भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। तांडव केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की गति, ऊर्जा और लय का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ये नृत्य सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का तांडव दो रूपों में जाना जाता है: रौद्र तांडव और आनंद तांडव। रौद्र तांडव तब होता है जब शिव क्रोध और संहार की अवस्था में होते हैं, जबकि आनंद तांडव में वे सृजन और करुणा का भाव लिए नृत्य करते हैं। शिव के तांडव का स्वरूप अत्यंत गूढ़ और गहराई से भरा होता है। उनके एक हाथ में डमरू होता है, जिससे नाद उत्पन्न होता है। ये नाद ही सृष्टि का पहला स्वर है। दूसरे हाथ में अग्नि होती है, जो संहार और परिवर्तन का प्रतीक है। उनके पैरों की गति ब्रह्मांड की चक्रगति को दर्शाती है। वे एक पैर से अपस्मार नामक अज्ञानता के राक्षस को दबाए हुए हैं, जो ये दिखाता है कि ज्ञान और चेतना की विजय अज्ञान पर होती है। शिव का तांडव केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वो चेतना का उभार है, जीवन की ऊर्जा का संचार है। इस तांडव में संपूर्ण ब्रह्मांड का विज्ञान छिपा है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि ब्रह्मांड कंपन, गति और ऊर्जा के माध्यम से संचालित होता है। यही तथ्य शिव के तांडव में प्रतीक रूप में दिखाया गया है। डमरू की ध्वनि को ब्रह्मांडीय ध्वनि यानी ओम का जनक कहा जाता है। त्रिशूल तीन शक्तियों का प्रतीक है: सृष्टि, स्थिति और संहार। तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित शिव का नटराज स्वरूप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
नटराज यानी नृत्य का राजा। ये प्रतिमा दर्शाती है कि शिव ब्रह्मांडीय नर्तक है और उनका नृत्य संपूर्ण सृष्टि की गति को नियंत्रित करता है। नटराज की ये मूर्ति आज भी आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में रखी जाती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड के सर्न CERN संस्थान में। शिव के तांडव की एक और रोचक घटना रावण से जुड़ी है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। ये देखकर शिव ने अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर रख दिया, जिससे पूरा पर्वत रावण पर गिर गया। रावण ने अपने 10 सिरों से शिव की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। ये स्तोत्र शिव के सौंदर्य, शक्ति और तांडव का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन है। तांडव का एक और रहस्य ये है कि ये केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि नवसृजन का द्वार है। जब कुछ समाप्त होता है, तभी कुछ नया आरंभ होता है। शिव का रुद्र रूप और तांडव यही संदेश देता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। यदि अन्याय, अहंकार और अज्ञानता बढ़ जाए, तो उसका अंत आवश्यक है, और जब वो समाप्त होता है, तब जीवन में एक नई शुरुआत होती है। तांडव नृत्य हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में स्थिरता नहीं है। सब कुछ गतिशील है। भावनाएं, विचार, शरीर और ब्रह्मांड। जब हम इस गति को पहचानते हैं, तभी हम शिव को समझ सकते हैं। तांडव का प्रत्येक अंग, मुद्रा और गति एक रहस्य खोलता है। वो रहस्य जो जीवन और मृत्यु से भी परे है। आज के युग में भी शिव का रुद्र रूप और तांडव उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सजग करता है कि जब भी समाज में अन्याय, अत्याचार और अधर्म बढ़ जाए, तब एक जागरण आवश्यक होता है। वो जागरण केवल बाहरी नहीं, भीतर का भी होना चाहिए। जब हमारे अंदर का अज्ञान समाप्त होता है, तब शिव हमारे भीतर तांडव करते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। शिव का रुद्र रूप हमें भय नहीं, बल्कि साहस सिखाता है। वो हमें यह दिखाता है कि विनाश केवल अंत नहीं, बल्कि आरंभ भी है। वहीं तांडव नृत्य हमें यह सिखाता है कि लय में ही जीवन है। जब हम उस लय को पहचान लेते हैं, तब हम शिवमय हो जाते हैं। शिव न केवल देवता है, वे चेतना है, ऊर्जा है और ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो हर क्षण हमारे साथ बह रही है।